आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की नोटिस को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। कहा बीजेपी के कहने पर समन भेजा गया। सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा कि आज ईडी को किसी वारंट की जरूरत नहीं है, इनका मकसद सिर्फ एक, 2024 से पहले सभी नेताओं को किया जाए गिरफ्तार। केजरीवाल के पेश नहीं होने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, कहा अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, उन्हें ईडी और सीबीआई पर भी भरोसा नहीं। पात्रा ने पूछा क्या केजरीवाल कानून से भी बड़े हैं। अमित मालविया का केजरीवाल पर निशाना, कहा कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो ईडी के सामने से पेश होने से बच क्यों रहे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला, कहा भ्रष्टाचार के आरोपियों पर एजेंसी जांच कर रही, कार्रवाई होगी। केजरीवाल के समन मामले में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान, कहा कि बीजेपी की मंशा पूरे विपक्ष को जेल में डाल दें और अकेले चुनाव लड़ें। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर तंज, कहा नरेंद्र मोदी महानायक, हम नौकरियां देंगे और वो ईडी सीबीआई की छापेमारी करवाएंगे। नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर सुशील मोदी का बयान, कहा कि केवल 30,000 लोगों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, 25 साल में पूरा नहीं कर पाए नीतीश 10 लाख लोगों को नौकरी देने का सपना। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर बोरा उठाएंगे, यूपी में एमपी के बच्चे बिहार आकर शिक्षक बनेंगे। एथिक्स कमेटी पर महुआ मोइत्रा के गंभीर आरोप, कहा कि अनैतिक सवाल पूछ रहे कमेटी का क्या विरोध, विपक्षी नेता ने बाइकआउट किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा मतदाताओं को प्रभावित करना चाहती है बीजेपी, सीआरपीएफ वाहनों से नोटों से भरे बक्से मंगवा रही बीजेपी, वाहनों की जांच करे चुनाव आयोग। राजस्थान के पाली में वसुंधरा राजे की जनसभा, कहा कि जो आपकी बेटी और परिवार को सुरक्षा दे सके वैसी ही सरकार को जिताए। अलवर के तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ का बयान, कहा बुलडोजर से होगा अपराधियों का इलाज, तुष्टीकरण का अंत कर भारी बहुमत से बनाएंगे सरकार। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राजस्थान के जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा धर्म के नाम पर षड्यंत्र कर रही बीजेपी और आरएसएस, कहा ये लोग सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। कर्नाटक में नहीं मिली कामयाबी, अब राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी। देश भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब ईडी की ओर से राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटे को भेजा समन, पेपर लीक मामले में नोटिस। टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत में बोले कमलनाथ, कहा एमपी की जनता पर पूरा भरोसा, एमपी के भविष्य को रखेंगे सुरक्षित, सर्वे से कोई मतलब नहीं, जनता के बीच में जाकर हम जनता के मन को जानते हैं। 3 तारीख एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा कि सिंधिया परिवार कहीं कुर्सी की दौड़ में नहीं है, जनसेवा की ललक के साथ दिन रात काम करते हैं, जनता पर भरोसा है, जनता पूर्ण बहुमत से एमपी में बीजेपी की सरकार बनाएगी। राहुल गांधी का तेलंगाना में सीएम केसीआर पर हमला, कहा कालेश्वरम परियोजना बना केसीआर फैमिली का एटीएम, मेदीगड्ढा बैराज का दौरा कर घटिया निर्माण का लगाया आरोप। मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर सर्वदलीय कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग। भिवंडी में सीएम शिंदे के पोस्टर पर काली पोती। पानी छोड़ने के कारण मनोज जारंगे की बिगड़ी तबीयत, जारंगे पाटिल ने चेकअप करने से किया इनकार, वापस लौटी डॉक्टर्स की टीम। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामचरितमानस जलाने के मामले में मुकदमा चलेगा, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट का मुकदमा रद्द करने से इनकार। असम के मेडिकल कॉलेज में भूटान के छात्रों के लिए सीटें होंगी रिजर्व, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने दी मंजूरी।